दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जहां पे हम एक रेंज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी में हमें कोई भी इंडिकेटर का सहारा नहीं लेना है, प्योर प्राइस एक्शन ये स्ट्रैटेजी है और ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे हम एंट्री के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम भी एक्सपेक्ट करेंगे। जो भी टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसके हिसाब से इसमें मोमेंटम बनेगा। यानी कि अगर रेंज बनती है डेली चार्ट पर, उसका ब्रेकआउट डेली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे होता है तो अगले कुछ दिनों के लिए इसमें मोमेंटम बरकरार रहने की संभावना रहती है। यानी कि एक हफ्ता 2 हफ्ते तक हम ये ट्रेड को कंटिन्यू करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। रेंज जितनी बड़ी होगी उतना ही ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम अच्छा मिलेगा, बड़ा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। इवन डेली चार्ट के बजाय अगर हम आवरली चार्ट का इस्तेमाल करते हैं या तो कंसिडर कीजिए कि हम इवन वीकली या तो मंथली चार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं और सेम पैटर्न ब्रेकआउट हमें मिलता है तो वहाँ पे भी ये स्ट्रेटेजी का हम यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम स्विंग ट्रेडिंग देख रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेली चार्ट का इस्तेमाल किया है। इवन स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप आवरली चार्ट, 2 आवर का चार्ट या तो 4 आवर का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम स्ट्रेटेजी को आप वो भी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक के ड्यूरेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बुल रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या होती है, चार्ट पे उसको किस तरह से देखना चाहिए और ट्रेड किस तरह से करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज बुल रेंज ब्रेकआउट। तो बुल रेंज ब्रेकआउट क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे बुल ये वर्ड इस्तेमाल किया यानी कि हमारा ट्रेड बुलिश होने वाला है, यानी कि हम बाय साइड में ट्रेड लेने का यानी कि यहाँ पे सोचेंगे तो बाय के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है। और रेंज यानी क्या, एक पर्टिकुलर रेंज रहेगी, वो रेंज में भी अपसाइड में इस तरह से हो सकती है या तो साइडवेज में भी वो रेंज हो सकती है या तो डाउन ट्रेंड में भी वो रेंज हो सकती है। तो ये रेंज के अंदर स्टॉक इस तरह से ट्रेड करेगा। ये रेंज के अंदर आप देख सकते हैं साइडवेज में इस तरह से ट्रेड करेगा और डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ये इस तरह से ट्रेड करेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनेंगे। यहाँ पे साइडवेज में अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनेंगे और डाउन ट्रेंड में यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनेंगे, लेकिन जो भी बनेंगे एक रेंज में हमें ये बनते हुए दिखेंगे। तो ये रेंज होती है और रेंज के ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है। अभी बुल साइड में यानी कि बाय साइड में हमें ट्रेड लेना है तो रेंज की ब्रेकआउट यहाँ पे अप ट्रेंड में अप साइड में होगी, साइडवेज में भी ये अप साइड में होगी और डाउन ट्रेंड में भी ये रेंज को ब्रेकआउट अप साइड में ही मिलेगा। तो अप साइड का जो भी ब्रेकआउट बन रहा है उस पे हम ध्यान रखेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट बनता है तो वहाँ पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे इस तरह से कंसिडर करते हैं कि एक रेंज इस तरह से साइडवेज की स्टॉक ने बनाई है। बेसिकली स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर और अप ट्रेंड में ट्रेड करते करते इस तरह से एक रेंज में स्टॉक अटक गया है और रेंज में ट्रेड करते करते यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट हमें मिलता है, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक हमें मिलती है तो डेफिनेटली ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये आगे जाने की संभावना रहती है। तो जब भी इस तरह का सेटअप हमें चार्ट पे दिखता है तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री हमें करनी चाहिए, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और सिंपली ये जो इतना डिस्टेंस है एंट्री से स्टॉप लॉस का उससे डबल करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम हमारा टारगेट रखने वाले हैं जो कि हम इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये आवरली चार्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ही आवर्स में हमारा टारगेट आने की संभावना रहती है। अगर हम 1 डे का कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारा टारगेट आने की भी संभावना रहती है। तो आपको जो स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप कैंडल का ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो और उसको आपकी स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको मल्टीपल स्टॉक्स में ट्रेड लेना है, आप कुछ ही घंटों में यानी कि कभी कभी इंट्राडे में भी रिजल्ट आएगा या तो BTST रहेगा या तो 2-3 दिन में 4-5 दिन में मैक्सिमम आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। तो आप इतने कम ड्यूरेशन का ट्रेड लेकर उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आवरली चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह के ट्रेडर से क्या आपको 1-2 हफ्ते तक का इंतजार करना पसंद है और आप थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डेली चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कभी कभी हम डेली चार्ट इस्तेमाल करेंगे तो भी 4-5 दिन में भी रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि डेली चार्ट इस्तेमाल करें तो हमें हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी मोमेंटम इतना ज़्यादा रहता है कि डेली चार्ट पे भी हम एंट्री बनाएंगे तो भी 4-5 दिन में भी रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है और वही एप्लीकेबल होता है आवरली चार्ट पे भी। यानी कि आवरली चार्ट पे भी जैसे कि मैंने कहा कि BTST में भी रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल हमने अगले स्लाइड में लिया है वो हमने डेली चार्ट के साथ लिया है, आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा।
अभी अगले स्लाइड में जो भी हम एग्जांपल देखने वाले हैं आपको अच्छे से समझना है, किस तरह से बुल रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करनी है वो आपको देखना है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आवरली चार्ट पे अप्लाई करना, वही स्ट्रैटेजी को आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीसफुल ट्रेडर है तो डेली चार्ट पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा मिड टर्म के हिसाब से आपको सोचना है तो इवन वीकली चार्ट पे भी आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। और आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर से और आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है तो डेफिनेटली मंथली चार्ट इस्तेमाल कीजिएगा और वहाँ पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। स्विंग यानी क्या होता है दोस्तों? स्विंग यानी कि जो इस तरह की मूवमेंट होती रहती है चार्ट पे, ऊपर नीचे जो ये मूवमेंट होती रहती है इसको स्विंग कहते हैं। यहाँ पे अप ट्रेंड में भी स्विंग बनते हैं। अप ट्रेंड में स्विंग कैसे बनेंगे? इस तरह से हायर स्विंग बनेंगे। साइडवेज में क्या होगा? इक्वल स्विंग्स बनेंगे। और डाउन ट्रेंड में क्या होगा? इस तरह से लोअर स्विंग बनेंगे। तो स्विंग हर एक टाइम फ्रेम पे बनते रहते हैं, हर एक डायरेक्शन में बनते रहते हैं। आवरली चार्ट पे भी ये स्विंग बनेंगे, इवन डेली चार्ट पे भी ये स्विंग बनेंगे, उसी के साथ वीकली चार्ट पे भी और मंथली चार्ट पे भी ये स्विंग बनने वाले हैं। मंथली चार्ट पे जब भी स्विंग बनते हैं तो ये थोड़ा यानी कि जो स्विंग रहेगा, ये स्विंग लो से स्विंग हाई का डिस्टेंस रहेगा तो ये कुछ महीनों का रहेगा। तो इसको 6-7 महीने के लिए हमें रुकना पड़ता है ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। उसके बजाय अगर हम आवरली चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो एक 6-7 कैंडल या तो 8-10 कैंडल के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है टारगेट आने के लिए। तो आपको पहले डिफाइन करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर से, और उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। इवन अगर आप टेक्निकली ही स्टॉक का सिलेक्शन करके एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं तो आवरली चार्ट, 2 आवर का चार्ट, 4 आवर का चार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन डेली चार्ट के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे स्टॉक सिलेक्शन करके ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे अगर ये पैटर्न बन रहा है तो डेफिनेटली हमें स्टॉक को थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होल्ड करना पड़ता है। और अगर हमें ज़्यादा समय के लिए पर्टिकुलर स्टॉक में होल्ड करना है तो उसका फंडामेंटल देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। वो डिविडेंड देता है क्या, या तो अदर जो कि उसका सेल्स किस तरह से है, रेवेन्यू किस तरह से है, रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं, राइट। नेट प्रॉफिट देखना पड़ता है, डेट टू इक्विटी जो रेशियो रहता है वो देखना पड़ता है। उसी के साथ प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, एफआईआई डीआई के साथ किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी देखना पड़ता है। प्लेज है क्या नहीं वो कंपनी, यानी कि प्रोमोटर का प्लेज कितना है वो भी देखना पड़ता है। ये सब देखेंगे तो थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर रहे हैं तो इसीलिए हमें वो देखना पड़ता है। लेकिन प्योरली हम 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए ही ट्रेड करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आवरली, 2 आवरली, 4 आवरली, डेली, तो यहाँ पे उतना फंडामेंटल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका स्ट्रिक्ट एंट्री रखिए, स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट रखिए और उसको फॉलो कीजिए, राइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अभी हम एग्जाम्पल के जरिए इसको देखते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल के तौर पर हमने मॉइल लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर हमने कौन सा भी इंडिकेटर ड्रॉ नहीं किया है, हमने प्योर प्राइस एक्शन को देखा है और ये स्टॉक का सिलेक्शन किया। अभी मैं थोड़ा बैक टेस्ट करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। प्योरली यही जो भी लॉजिक हम यहाँ पे देख रहे हैं तो प्योरली प्राइस एक्शन के साथ ये लॉजिक आपका होने वाला है। तो आपको प्योरली प्राइस एक्शन को देखना है और ये लॉजिक को अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, तो बुल रेंज ब्रेकआउट यानी कि रेंज के बाद जो भी ब्रेकआउट होगा वो अपसाइड में होगा और उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इस तरह की एक रेंज बनी थी। मैं रेंज मार्कआउट करता हूँ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए। आप देख सकते हैं ये रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था और ब्रेकआउट के बाद इसमें सडनली अपसाइड में मूवमेंट आई। उसके बाद देखेंगे तो ये रेंज आपको साइडवेज जैसी दिखेगी। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये रेंज आपको थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगी। जैसे ये रेंज को स्टॉक ने प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट किया, इसमें सडन अपसाइड में मूवमेंट आई। उसके बाद देखेंगे तो ये रेंज इस तरह से बनी। खाली आपको हाइज मार्कआउट करने और लोज मार्कआउट करने हैं और ये रेंज मार्कआउट करनी है। और उसके बाद देखेंगे तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा खासा स्पाइक अपसाइड में आता हुआ दिखा। उसके बाद ये रेंज इस तरह से बनी। फिर से मैंने रेंज को मार्कआउट किया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, रेंज को ब्रेकआउट मिला और सडन स्पाइक अपसाइड में हमें देखने को मिला। अभी यहाँ पे ये 2 केस में अगर आप देखेंगे तो ये साइडवेज रेंज बनी थी, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेंज बन रही थी। ये भी केस में आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेंज बन रही थी। इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेंज बन रही थी और ब्रेकआउट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था और एक स्पाइक मूव इसमें आ रहा था। आप कैंडल वाइज भी देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 कैंडल में ही यानी कि 5 दिन में ही हमें एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे साइडवेज वाला और डाउन स्विंग वाला हमने सिनेरियो देखा। अब यहाँ पे आप
अपवर्ड डायरेक्शन में किस तरह से रेंज बनती है वो भी देखिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से एक छोटी सी अपवर्ड डायरेक्शन में रेंज बनी और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आई। इवन यहाँ पे भी एक छोटी सी रेंज फिर से बनी अपवर्ड डायरेक्शन में और उसके बाद एक अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट हमें आती हुई दिखी। तो इस तरह से जब भी स्टॉक ट्रेड करता है तो हमें खाली रेंज प्रॉपरली मार्कआउट करने को आनी चाहिए। जब भी हम प्रॉपरली रेंज मार्कआउट करते हैं तो हमें क्लोजिंग बेसिस पे कोई कैंडल मिलती है क्या जो कि रेंज से बाहर जाकर क्लोज आउट दे रही है, उस तरह की कैंडल अगर हमें मिलती है तो एक पर्टिकुलर रेंज को कंसिडर करते हुए हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को डिफाइन करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। अभी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए हम ये रेंज मार्कआउट करेंगे। अभी ये रेंज को कंसिडर करेंगे तो ये पर्टिकुलर कैंडल पे ब्रेकआउट मिला था, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है। तो जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है उसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें जब भी 1:2 का आएगा हम एग्जिट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोर देन 1:2 का हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है। तो इस तरह से आसान तरीके से हम स्टॉक सिलेक्शन करके अच्छी तरह से पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी आप भी देख सकते हैं कि कोई स्टॉक ऐसे है क्या कि जो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, आपको वो वॉच लिस्ट में ऐड करने और उसका ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा आप ये स्ट्रेटेजी के साथ उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपट्रेंड में ये पर्टिकुलर रेंज बनती है तो इसकी एक्यूरेसी और भी अच्छी खासी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक अच्छे खासे अपट्रेंड में ट्रेड करा है, तो यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट के बाद हमें एक्यूरेसी अच्छी खासी मिल रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।